तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है आर्चेस ऑफ फुट। अब ये जो अपने फुट के रीजन में जो बोन है, ये आपकी है मेटाटार्सल बोन और ये है आपकी टार्सल बोन्स। अब ये सच वे में अरेंज होती है कि यहाँ पे आपको एक कुछ आर्चेस मिल जाते हैं, उसी को अपन बोलते हैं आर्चेस ऑफ फुट। तो ये जो है ये आपके मीडियल साइड का डायग्राम है। तो यहाँ पे जो आपको आर्च दिख रहा है उसको अपन बोलेंगे मीडियल आर्च। अब ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में है, तो इसलिए अपन उसको अब बोल देते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। देन सेम ये नीचे आपको दिखेगा लेटरल साइड में, तो ये है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अभी जो आर्चेस होते हैं फुट के, ये आपके हेल्प करते हैं इन फास्ट वॉकिंग में, रनिंग में और जंपिंग में। तो फिर अपन देखते हैं कि सबसे पहले इन आर्चेस को कितने में क्लासीफाई करा गया है। तो कुल मिला के जो है अपने फुट के रीजन में दो टाइप के आर्चेस होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल में और एक ट्रांसवर्स में। तो लॉन्गिट्यूडनल में भी दो आर्च हैं, एक मीडियल साइड में अपन बोलेंगे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और एक लेटरल साइड में आपका ये है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। देन अगर अपन ये जो मेटाटार्सल बोन है उसको ट्रांसवर्स में कट करेंगे तब अपन को दिखेगा ये एक ट्रांसवर्स आर्च। अब जो ट्रांसवर्स आर्च जो होता है यहाँ पे इंटीरियर में आपका रहता है इंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च, पोस्टीरियर में रहता है पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च। अब इस सारे आर्चेस में अपन इस वीडियो में देखेंगे कि इनका एंड, अब पहली बात है आर्च है तो उसका कुछ एंड होगा ना आर्च का। यह है इंटीरियर साइड, यह है पोस्टीरियर साइड। तो ये क्या है, यह है आपका इंटीरियर एंड ऑफ आर्च, यह है आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ आर्च। तो आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके आर्चेस के एंड। देन अपन पढ़ेंगे इसका सबमिट। सबमिट का मतलब होता है किसी भी अगर अपन देखें, अगर हिल वगैरह पर जाएँ तो उसका हाईएस्ट पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सबमिट। तो इसका अपन पढ़ेंगे सबमिट। उसके बाद इसके देखेंगे पिलर्स। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने से पहले मैं आपको एक बार 3D मॉडल दिखा देता हूँ फुट की बोन का। तो क्या होगा, मैं आपको फास्ट में सारा रिवीजन करवा देता हूँ, तो जब मैं इसके एंड्स वगैरह आपको बताऊँगा तो आपको क्या होगा 3D में भी इमेजिन हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये है आपका 3D मॉडल ऑफ फुट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपको दिख रही है बोन, ये 5 बोन क्या है, ये है आपके मेटाटार्सल, देन ये है आपके यहाँ पे फेलेंक्स। तो मैं आपको शॉर्ट में फिर से ओस्टियोलॉजी रिवाइज करवा रहा हूँ। देन यहाँ पे होती हैं 7 टार्सल बोन। सबसे पहले आपकी ये हो जाती है कल्केनियम, देन ये है आपकी टेलस, देन इसके बाद ये आ जाती है, ये है आपकी नेविकुलर। देन नेविकुलर के बाद यहाँ पे 3 रहती हैं क्यूनिफॉर्म। तो ये मीडियल साइड में है तो उसको बोलेंगे मीडियल क्यूनिफॉर्म। देन लेटरल साइड में है उसको बोलेंगे लेटरल क्यूनिफॉर्म। देन जो बीच में ये जो बोन है इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। लेटरल और मीडियल के बीच में बोलेंगे इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। और लास्ट आपकी हो जाती है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो है लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। अगर अपन इसको लॉन्गिट्यूडनल में अगर अपन देखें तो सारी बोन का अरेंजमेंट इन सच्चे वे में है कि यहाँ पे आपको हल्का सा एक आर्च दिख रहा है बना हुआ, तो यही है अपना आर्च। और ये मीडियल साइड में अपन देख रहे हैं तो ये आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। देन सेम वे में जब अपन लेटरल में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। उसके अलावा अगर मैं इन बोन को ट्रांसवर्स में कट करूं तो आपको फिर यहाँ पे दिखेगा ट्रांसवर्स आर्च। तो इन्हीं आर्च को अब अपन और डिटेल में पढ़ते हैं, इसके एंड पिलर। यहाँ पे जो यही लिखा है मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में। और ये वाला आर्च जो है ना, अगर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में देखें तो ये बिग भी होता है और उसके अंदर ज़्यादा बोन है। अब अगर ज़्यादा बोन होंगे तो इन बोन्स के बीच में ज़्यादा जॉइंट भी होंगे। तो मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बिग है और उसके अंदर मोर जॉइंट हैं और मोर बोन्स हैं। देन फिर अपन देखते हैं इसके एंड। तो अगर इसका आप इंटीरियर एंड देखें तो कौन सी बोन है, ये आपकी है मेटाटार्सल। तो उसका इंटीरियर एंड जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन बनाती हैं। जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो इसका इंटीरियर एंड नहीं बनाती है, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल बोन जो है वो इसका बना रही हैं इंटीरियर एंड। देन अपन देखें पोस्टीरियर में, तो उसके पोस्टीरियर में क्या है, ये है कल्केनियम। तो कल्केनियम में भी ये है मिडिल ट्यूबरोसिटी, क्योंकि ये है मिडिल साइड में। तो इसका पोस्टीरियर एंड कौन बना रहा है, कल्केनियम बोन की मीडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये इसके मैंने आपको दोनों बता दिए एंड्स। और बेसिकली यार इसको याद करने के लिए इसके एंड, सबमिट और पिलर, तो अगर तुम उसको डायरेक्ट याद करोगे, अगर रटने बैठ जाओगे तो बिल्कुल रट ही नहीं पाओगे। तो इसको तुम क्या करना है, डायग्राम है, ये डायग्राम याद कर लेना। देन उस डायग्राम को देख देख के इसके एंड, सबमिट एंड पिलर लिख लेना। मेनली एनाटॉमी जो है रटने की चीज़ नहीं है, उसको तुम क्या रटने लगते हो तो फिर काम बिगड़ जाता है, 1 दिन 2 दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे। तो मेनली इसको एक बार समझ लो, ये डायग्राम अपन ने समझ लिया, देन फिर अपन इसको ड्रॉ कर देंगे और इसके हिसाब से लिख देंगे।
देन अपन देखते हैं सबमिट। तो सबमिट को मैंने पहले बताया, सबमिट क्या होता है, सबमिट होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है टेलस, और ये टेलस में भी ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है आपका आर्टिकुलेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सबमिट जो है वो आपका कैसे बन रहा है, वो आपका बन रहा है टेलस बोन से। टेलस बोन में भी सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ टेलस से बन रहा है इसका सबमिट। देन अपन देखते हैं पिलर। देन पिलर जो है ये अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 3 बोन इसकी बना रही हैं एंटीरियर पिलर। यहाँ पे पिलर से इसका मतलब है रूफ, जो रूफ जो होते हैं, मतलब इस आर्च का जो रूफ है इसी को उसने बोल दिया पिलर। तो यहाँ पे जो एंटीरियर पिलर है वो ये बोल रहा है लॉन्ग है और वीक है। अगर ये सिंगल उसका पिलर होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन अगर मैं इसमें 2 पिलर के बनाऊँ, 2 पिलर से अगर बनाऊँ तो बीच में क्या होगा, जॉइंट वगैरह आएगा, तो वो क्या कर रहा है, इसको वीक कर देगा। तो सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे भी लग रहा है कि ये जो एंटीरियर पिलर है ये आपका लॉन्ग है। क्यों, क्योंकि 3 बोन्स से बन रहा है, लेकिन इन बोन्स के बीच में क्या है, ये जॉइंट्स हैं, तो उसके कारण जो एंटीरियर पिलर जो है ये आपका लॉन्ग है लेकिन वीक है। तो इसको अगर तुम डायरेक्ट समझ के नहीं पढ़ोगे ना तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इंटीरियर स्ट्रॉन्ग है कि पोस्टीरियर। तो उसको आप समझ लो कि ये लॉन्ग है लेकिन ये वीक है, क्योंकि ये जो है एक से ज़्यादा बोन से बन रहा है। देन किससे फॉर्म हो रहा है, तो ये जो है सबसे पहले टेलस, नेविकुलर और जो 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती हैं वो तीनों क्यूनिफॉर्म बोन से इसका बन रहा है इंटीरियर पिलर। देन है पोस्टीरियर पिलर। ये पोस्टीरियर पिलर कौन बना रहा है इसका, ये आपका बना रहे हैं कैल्केनियम बोन। उसमें भी मिडल साइड, अपन मिडल साइड देख रहे हैं, तो कैल्केनियम बोन का मिडल साइड आपका बना लेता है पोस्टीरियर पिलर। देन अपन आते हैं इसमें जॉइंट में। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो 3 बोन हैं, कैल्केनियम, टेलस और नेविकुलर, ये तीनों बोन क्या हैं, एक दूसरे से अटैच हैं और ये तीनों एक कॉमन जॉइंट बनाती हैं जिसको अपन बोल देते हैं टेलो। टेलो मतलब टेलस, कैल्केनियो मतलब कैल्केनियम बोन और नेविकुलर मतलब ये वाला जॉइंट। तो ये है टेलो कैल्केनियम नेविकुलर जॉइंट, जो कि एक मेन जॉइंट होता है यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में। तो मैंने आपको ये बता दिया इसका जॉइंट। देन फिर अपन देखते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, और बिल्कुल इसमें भी पूरा सेम अपन को देखना है, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में भी एंड सबमिट पिलर और एक मेन जॉइंट। अब मैं आपको उसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपने मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च याद कर लिया तो उसमें जो जो बोन रह गई थी, जो रेस्ट बोन थी, वो आप लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में लगा देना। और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को भी याद करने के मैंने को ट्रिक क्या बताई कि इसका ये वाला सब डायग्राम याद कर लेना। मतलब सिर्फ ये एक डायग्राम करना है और आपको पूरे आर्चेज ऑफ फुट जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। देन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च अपन देखते हैं। तो ये जो है ये सबसे पहले लो है, मैंने पहले ही बता दिया। इसमें जो है लेस बोन है, बोन कम है। अगर बोन कम है तो क्या होगा, एक तो जॉइंट भी कम होंगे और मोबिलिटी जो है वो भी इसकी कम होगी, क्योंकि जितने कम बोन होंगे उतना कम मोबाइल होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट में कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिकली लो है विथ लेस बोन एंड जॉइंट एंड मोबिलिटी। फिर अपन देखते हैं इसका एंड। अब इसका इंटीरियर एंड कौन बना रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें आर्च का ये इंटीरियर एंड है, तो ये आपका बना रहा है हेड ऑफ 5th और 4th मेटाटार्जल। मतलब कि जो मेटाटार्जल बोन है उसका हेड 4th एंड 5th का वो आपको बना रहा है इंटीरियर एंड। और मैंने अगर आपको ऊपर में ले जाऊँ वापस लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में, वहाँ क्या बोला था, 1st, 2nd एंड 3rd मेटाटार्जल बोन इसका एंड बनाती हैं। तो रेस्ट जो 2 बच गए थे मेटाटार्जल बोन, वो इसका आपका इंटीरियर एंड बनाते हैं। देन अपन देखें पोस्टीरियर साइड में, तो पोस्टीरियर साइड में ये क्या है, वही कैल्केनियम, लेकिन ये इसका कौन सा पार्ट है, ये है लेटरल पार्ट, लेटरल साइड। ये क्या था, ये था आपका मिडल साइड। तो ये जो लेटरल साइड जो है ये इसका आपका बना रहा है लेटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम, जो इसका बना रहा है पोस्टीरियर एंड। देन अपन देखते हैं सबमिट। सबमिट मतलब हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है ये है। अगर मैं आपको यहाँ पे कैप है, कैप से अगर मैं इस तरीके से रख दूँ तो जो टेलस से वो हाइड हो जाएगी। तो फिर ये जो 2 बोन है, ये वाला और एक क्यूबॉइड और एक कैल्केनियम, ये इतनी बोन ही आपकी बनाती है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। और इस तो ये जो 1 2 3 4 बोन जो हैं, इन 4 बोन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन दिखा रहा है, ये वाला पार्ट। ये जो है ना, मतलब कैल्केनियम बोन में ये वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये टेलस इसके अंदर आता ही नहीं है, इसमें पार्ट लेता ही नहीं है।
उसका हाईएस्ट पॉइंट आपको दिखा रहा है कैल्केनियम। तो अपन लिख देंगे सबमिट में कि सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम जो है इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसका सबमिट है। देन अपन आते हैं पिलर पे। इसका जो एंटेरियर पिलर जो है वो भी कैसा है, वो सेम, वो लॉन्ग है, लेकिन फिर से 2 बोन होने के कारण वो वीक है। वो किससे फॉर्म हो रहा है, वो आपको एक तो क्यूबॉइड बोन से फॉर्म हो रहा है, उसके अलावा ये जो 4th एंड 5th जो मेटाटार्सल है उससे फॉर्म हो रहा है। देन अपन देखें पोस्टीरियर पिलर, जो कि ये है। पोस्टीरियर पिलर कैसे बन रहा है, वो आपका शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है। उसके अलावा वो फॉर्म होता है लेटरल हाफ, जो लेटरल हाफ है कैल्केनियम का, उससे आपका फॉर्म हो रहा है। और इसमें आप देखो तो एक जॉइंट है, इन दोनों बोन के बीच में एक जॉइंट है, उसको अपन बोलेंगे कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट है, एक है कैल्केनियो, कैल्केनियो से कैल्केनियम, और क्यूबॉइड से ये। तो कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट जो है इसका एक ही मेन जॉइंट होता है। तो ये पूरे मैंने आपको आर्चेस ऑफ फुट बता दिए। अब अपन आते हैं इसका ये आखिरी ये ट्रांसवर्स आर्च जो है उसके बारे में। तो पहले देखते हैं इंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च। अभी जो इंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च जो है इसमें से अपन को 2 चीज़ देखनी है, ये फॉर्म कैसे हो रहा है और ये कंप्लीट है कि नहीं है। अब मैं इसको बताऊंगा कंप्लीट का कंसेप्ट। पहले फॉर्म कैसे हो रहा है, ये जो मेटाटार्सल है उसको अपन कट करें और ट्रांसवर्स में देखें तो आपको ये 5 मेटाटार्सल बोन से इसका आर्च दिख रहा है। उसका जो आर्च होता है ये टोटली ऐसा रहता है, मतलब इसके जो दोनों एंड, 1st मेटाटार्सल और 5th मेटाटार्सल, दोनों क्या हो रहे हैं, ग्राउंड को टच कर रहे हैं। यहाँ पे यही लिखा है कि जो इंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च जो है वो कंप्लीट है बिकॉज हेड ऑफ 1st एंड 5th मेटाटार्सल बोन कम इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। देन अपन आते हैं पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च। यहाँ पे पोस्टीरियर शो नहीं है इस डायग्राम में, इसके पीछे जो रहता है वो रहता है पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च। जाहिर सी बात है इंटीरियर के पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च। और पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च जो है वो मेनली किससे फॉर्म होता है, जो टार्सल बोन है उससे, वो बेस ऑफ मेटाटार्सल से। उसके अलावा वो जो है वो इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि जो उसका सिर्फ लेटरल एंड जो है, सिर्फ लेटरल एंड जो है, मतलब इस तरीके से रहता है कि जो लेटरल एंड है वही आपको ग्राउंड को टच करता है, वो पूरा आपको ग्राउंड को टच नहीं करता। तो पूरा मैंने ये आपको बता दिया आर्चेज ऑफ फुट। अब अपन देखते हैं उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जो है सबसे ज़्यादा और मेनली सिर्फ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के ऊपर वो शॉर्ट नोट आता है। तो उसको कैसे लिखोगे, तो उसको सबसे पहले आप हेडिंग डालना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, देन उसके 2 इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिख देना कि आर्च जो है कंसीडर हाइयर होता है, ज़्यादा मोबाइल है, ज़्यादा बोन्स हैं, ज़्यादा जॉइंट है, ये वाले 2 पॉइंट लिख देना। देन इसके एंड लिखना, एंड में भी डायरेक्ट एंड मत लिख देना, पहले हेडिंग डालो एंड की, फिर इसके एंटीरियर एंड हेडिंग डाल के इसके इंटीरियर एंड लिखना कि 1st, 2nd एंड 3rd मेटाटार्सल से बन रहा है। देन पोस्टीरियर की हेडिंग डाल के पोस्टीरियर लिखना। मतलब मेनली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा हो चुके आप पैराग्राफ में लिखोगे ना उतना ईजी होता है एग्जामिनर के लिए, और वो इतना आपको अच्छे ज़्यादा मार्क्स देता है। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको जो है पॉइंट्स में लिखें बजाय पैराग्राफ में। और मेन ये नहीं है आपने कुछ भी लिख दिया क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी नहीं यार, मैंने क्वालिटी कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारा BDC का ही कंटेंट है और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। तो आप इससे जो है बिल्कुल सफिशिएंट है, आप इससे अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो आपको ऐसे ही लिखना है, एंड लिख दिया, फिर सबमिट लिखना, देन पिलर लिखना, पिलर में भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर लिख देना, देन एक मेन जॉइंट लिख देना। तो इन सारे पॉइंट को आप फर्दर थोड़ा थोड़ा और एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो ये बिल्कुल आपका 1 पेज का हो जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो यही है, उसको इसी हेडिंग में आपको लिखना है। और एक ये वाला यूनिवर्सिटी में एक डायग्राम बना के आपको आना है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाता है, अगर ये लॉन्ग में आ गया तो फिर आपको बिल्कुल मेन हेडिंग आर्चेज ऑफ फुट डाल के उसका ये इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखना पड़ेगा कि आर्चेज ऑफ फुट जो है वो फास्ट वॉकिंग में, रनिंग में, जंपिंग में मदद कर रहा है। देन क्लासिफिकेशन लिख देना। फिर जैसा मैंने आपको मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बताया एंड सबमिट पिलर में, वो मेन जॉइंट में, वैसे ही मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च आप लिख के आओगे। देन फिर आप लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च भी आपको वैसे ही लिख के आना है, इसके एंड्स में, सबमिट में, पिलर में, मेन जॉइंट में। देन ये जो 2 हैं, एक इंटीरियर ट्रांसवर्स और एक पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च, इन दोनों के 2 पॉइंट फॉर्म
और कंप्लीट, ये दोनों आपको पॉइंट लिखने हैं। और ये बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट है, आपको लिख के आना पड़ेगा। और सिर्फ एक डायग्राम, यहाँ पे भी ये एक डायग्राम मेन डायग्राम है, वो आपको बना के आना है। तो अगर इस वीडियो से अगर आप सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर हुए हों आर्ट्स ऑफ फूड के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें पूरे एनाटॉमी के वीडियो मैं जो है अपलोड करने वाला हूँ। उसके अलावा मुझसे अपर लिंब में कुछ लोगों ने पूछा, मैंने अपर लिंब की पूरी वीडियो डाल के रखी है। अगर आप मेरे फर्स्ट बार अगर मेरे आप चैनल की वीडियो देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाके पूरा अपर लिम्ब देख सकते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर हैं अपर लिम्ब की वीडियो देख रखी है, तो उनमें बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा कि सर हम नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप नोट्स बनाओ। एनाटॉमी में तो आप जितना ज़्यादा हो सके धीरे धीरे पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम इस तरीके से चीज़ों को पॉइंट में पढ़ते हो, मेन कंटेंट में पढ़ते हो, तो क्या है, आपके यूनिवर्सिटी में तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही। उसके अलावा जो पीजी है, पीजी के लिए कंसेप्ट आपके पूरे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप पीजी के एमसीक्यू वगैरह करोगे, बेसिकली मैं क्या करूँगा, अब ये पूरे आपको कंसेप्ट पढ़ाने के बाद इसकी पीजी के सॉल्व्ड क्वेश्चन जो है वो भी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। तो और उसके अलावा नोट्स जब आप बनाओगे तो पीजी में भी बहुत काम में आएंगे, इसलिए नोट्स आप बनाएं, मैं तो यही सजेशन करूँगा। और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे नोट्स हैं, इसके अलावा तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसके आपके एचडी के नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने मेरी अपलोड करके रखे हैं, उसके लिंक मैं आपको बता दूंगा। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से आप जाएं और आर्ट्स ऑफ फूड के नोट्स आप ले लें, तो आपकी और मेहनत बचा लूँगा मैं। और अगर मैं यार तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं पूरा काम यार इंडिपेंडेंटली ही खुद करता हूँ। पहले मैंने खुद का रिवाइज़ करा, देन आपके लिए कंटेंट बनाया, उसके बाद ये सब प्रिंट वगैरह निकलवाए, फिर कैमरा वगैरह मैंने मेरा सेट करा, उसके बाद पूरा शूट करके आपके लिए कंप्यूटर में डाला, अपलोड करा, फिर एडिट करा, देन फिर यूट्यूब पे डाला। फिर आप मतलब एक वीडियो में दिखने में तो ये होगी मुझे अप्रॉक्स 15 या 16 मिनट की अगर ये वीडियो बनेगी, लेकिन उसको बनाने के लिए ना घंटों की मेहनत होती है। तो अगर यार इतना वर्क मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से ज़्यादा समझ में आए, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है यार, इस चैनल की लिंक जो है अपने कॉलेज ग्रुप पर सब शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पे ज्वाइन हो, मुझसे जुड़ें, और उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो देखते रहें दिस आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।